नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे आपकी शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की कार्यपत्रक नंबर 17। टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। आपका एग्जाम्पल दे रखा है, प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। मतलब जितने छात्र एक पंक्ति में है उतने ही पंक्तियों की संख्या। माना कि उसने क्या करी, 6 पंक्ति अगर लगाता है तो हर पंक्ति में कितने बच्चे होंगे बेटा? 6। तो इस तरीके से आपके जो कुल ये हो गया, ये क्या बन गया, एक वर्ग पैटर्न बन गया है। और इसमें अगर हम बच्चों की संख्या निकालें तो 6 बच्चे पंक्ति में और 6 पंक्तियाँ, तो 6 गुणा 6 आपका आ जाता है। इसका मतलब वो 36 बच्चों को उसने अरेंज किया। तो यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियाँ बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो यहाँ बेटा माना पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, हम x मान लेते हैं। तो कुल छात्र आपको 1764 दे रखे हैं। तो यहाँ जो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी वो x गुणा x, मतलब x की घात 2 हो गया। तो ये x की घात 2 बराबर है कुल बच्चों के, मतलब 1764। अगर हमें x का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1764 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 1764 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे बेटा। अब 1764 का वर्गमूल निकाल लीजिए, पीछे से जोड़े बनाए। ये किस पे जाएगा आपका, 4 गुणा 4 16। तो यहाँ 1 बचा, अगला जोड़ा उतारा 64, यहाँ 4 लिया था, 4 में 4 जोड़ा 8। अब आगे आपने एक नंबर लेना है। अगर मैंने 2 लिया बेटा, 2 से ही गुणा किया तो ये आपका कितना आ गया, 164। देखिए ये पूरा चला गया, 2 से करने पर 164। तो इसका वर्गमूल आ गया 42। तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या 42 और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या भी कितनी होगी, 42। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करते हैं? सबसे पहले संख्या के गुणनखंड करें, सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। मतलब कुछ नंबर अगर अनपेयर रह गए, उनका जोड़ा नहीं बना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या में उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। तो जो जोड़ा बनेगा बेटा, हर जोड़े में से एक नंबर हमने लेना है और इस तरीके से उनको गुणा करके हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आपको दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 686,000 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड बना लेंगे इस तरीके से। ये 2 से जा रहा है बेटा। अब ये आपका 5 से गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और ये 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 दिए 15, ये 343 आ गया। ये किससे जाएगा, 7 से, 7 49 7। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, 3 बार 7 आ रहा है, 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, एक 2 बच गया और यहाँ एक 7। तो इसका मतलब बेटा हमें 2 गुणा 7, 14 से क्या करना पड़ेगा, 68,600 को गुणा करना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये जोड़े पूरे हो जाएंगे और इनका जो वर्गमूल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 7। तो इस तरीके से क्या है उसका वर्गमूल, ये पूरे जोड़े बनने के 2 गुणा 2 गुणा 5 और ये 2 बार 7 के जोड़े बन गए। तो इस तरीके से आपका जो वर्गमूल आ गया वो
इनको गुणा करके 980 आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 999 होती है बेटा। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा बनाया आपने, 3 गुणा 3 ये 9 पे चला गया, घटाया, अगला जोड़ा उतारा, उसके बाद 3 में ये 3 जोड़ के आपका 6, आगे आपने नंबर लगाना है, 2 लगाएंगे तो ज़्यादा, 1 लगाया, 1 से ही गुणा कर दिया। अब आपका ये बच गया 38। देखिए यहाँ इन्होंने दशमलव में ले रखा है, दशमलव के 3 स्थान तक, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। 3 स्थान तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 31 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है 31 दशमलव, ये किस पे जाएगा, जो 0 0 लगाया, दशमलव करा, दशमलव लगा के ये आपका 6 पर जा रहा है। तो यहाँ पता चल गया ये 31 से बड़ा आ रहा है। तो हम इसका मतलब 31, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, अगर उसमें बेटा आप एक भी जोड़ोगे, 999 में एक भी जोड़ते हैं तो वो 3 अंकों की ना रह के 4 अंकों की हो जाएगी। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात हो तो आपने हमेशा कम लेना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 31 की घात 2 मतलब 981 आपका इसका आंसर होगा। मतलब 981 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, और इसमें दशमलव तक निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये सबसे बड़ी संख्या है तो इसमें कम लेके चलना है, जो आपका यहाँ शेषफल है आप उसमें उसको क्या करें, उस संख्या में से घटा दें। मतलब 999 में से आप 38 घटा देंगे तो आपका 981 आ जाएगा। तो कभी भी आपको दे रखा हो कि सबसे बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, आप उसका वर्गमूल निकालें, अंत में जो आपका शेषफल रह गया है उसको उसमें से संख्या में से घटा दें, तो वो उसके बाद प्राप्त संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। मतलब जितनी पंक्ति उतने ही पंक्तियों में पौधे। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एक वर्गाकार पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ हम करेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x, तो जितनी पंक्ति उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे। तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे बेटा आपके, x गुणा x, x की घात 2। तो x की घात 2 बराबर हो गया कुल पौधों के। तो हम यहाँ x का मान निकालने के लिए 3156 का वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए निकाला हमने, सबसे पहले जोड़ा बनाया, फिर ये 5 गुणा 5 25 पे घटाया, 6 आया, 5 में 5 जोड़ के आपका 10, आगे आपने एक नंबर लेना है, यहाँ 6 लगाया, 6 से ही गुणा और 636 आ गया, और ये 20 बच गया। तो जो क्वेश्चन में आपको नंबर दिया बेटा उसके हिसाब से ये 20 पौधे बच गए। ये स्क्वायर पैटर्न नहीं बनाएंगे, 56 पंक्तियाँ बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 56 ही पौधे आएंगे और 20 पौधे बच जाएंगे अगर हम क्वेश्चन की संख्या के हिसाब से करते हैं तो। पर ये क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबर होना चाहिए था आपका 3136, सही नंबर ये था, और इसका आपने क्या करना था, वर्गमूल निकालना था। देखिए ये पूरा चला जाएगा। प्रश्न में दी गई संख्या के हिसाब से 20 पौधे बच रहे हैं, तो यहाँ 3156 की जगह 3136 होना चाहिए था वैसे। पर अगर आपने 56 से करना है तो भी ठीक है, आप लिख देंगे कि 56 पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 56, और 20 पौधे ऐसे होंगे जो कि इसमें शेष रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया जमा हुआ तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताएं। बेटा जितने छात्र उतने पैसे दिए, मान लो अगर x छात्र है तो हर बच्चे ने रुपए भी कितने दिए, x, तो ये भी क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लेंगे माना कक्षा में छात्रों की संख्या x और प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि भी x, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, x गुणा x। आप मान लीजिए आप 5 बच्चे हैं बेटा, ठीक है, आपने बोला कि हम लोग जितने बच्चे हैं उतने पैसे इकट्ठे करेंगे, तो 5 रुपये हर बच्चे ने दिए, तो कुल कितना हो जाएगा आपका इकट्ठा,
₹25 इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या करा हमने, 5 गुणा 5। तो इसी तरीके से कुल राशि आपकी हो गई x गुणा x, x की घात 2। तो x की घात 2 बराबर आ गया 2601 के। तो x का मान निकालने के लिए ये आपका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो आप ये 2601 का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाए, ये 26, 5 गुणा 5 25 हो गया, घटाकर 1 आया, अगला जोड़ा उतारा, 5 में 5 जोड़ के 10, आगे संख्या लेनी है। देखिए एक पर ही जा रहा है, 1 से गुणा किया 101 और 51। तो कक्षा में छात्रों की संख्या आपकी आ गई 51। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5400 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो आप सबसे पहले 5400 के गुणनखंड बनाएंगे बेटा। ये आपने बनाया 2 से, 2 दूनी 4, ये आपका एक जाके 2 सत्ते 14 0 0। फिर ये हो गया 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ एक हासिल हो गया, 2 पंजे 10 और 0। फिर ये 2 से, 2 छिक 12, ये आपका 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर एक यहाँ हासिल, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, आपका 7 है, 3 दूनी 6 और ये 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 सत्ते 21 और यहाँ एक हासिल होके 15 हुआ, 3 पंजे 15। फिर आपका 3 दूनी 6 और ये 3 पंजे 15, 25 आ गया, 5 पंजे 25 और ये 5 और 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए आपके, 3 बार 2, 3 बार 3 और 2 बार 5। ये अब आपने जोड़ा बनाया तो देखा 2 का एक जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का बना, 1 2 और 1 3 ऐसे थे जो बिना जोड़े के थे। तो इसका मतलब हमें 1 बार 2 और 3 चाहिए, मतलब 6। तो हम लिखेंगे 5400 को 6 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बेटा अगर आप इसको लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करने पर ये 2, इस 2 के साथ एक 2 जोड़ा और आ जाएगा, 3 गुणा 3 यहाँ 3 आ जाएगा और ये 5। तो हर जोड़े में से एक नंबर आपने लेना है, ये 2, इसके जोड़े में से 2, इसमें से आपका हो गया 3, ये जोड़ा बन के 3 हो जाएगा और ये 5। तो इस तरीके से अगर आप देखें गुणा करने पर आपका क्या आ रहा है, इसको 180। तो इसका मतलब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बाद में आएगी ये क्या आ जाएगी, 180 का वर्ग होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।